हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका शुभेंदु और हिंदी 24 न्यूज में आप सबका फिर से स्वागत है। आज है 25 मार्च 2026, बुधवार, और मैं आपके लिए लेकर आया हूं दुनिया के कुछ टॉप 20 ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स। तो चलिए आज के कुछ टॉप 20 ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स पर नजर डालते हैं। युद्ध अब चौथे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है और इससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बाधित हो गई है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 27वीं लहर शुरू की है, जिसमें इजरायल के इलाकों और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन अब उन्होंने ईरान की ऊर्जा साइटों पर हमलों को 5 दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। लीक रिपोर्ट्स में अमेरिका का गुप्त प्लान सामने आया है, जिसमें हॉर्मुज पर कब्जा करने और ईरान की खार्ग द्वीप जैसी तेल सुविधाओं को लक्षित करने की बात कही है। अमेरिका ने क्षेत्र में लगभग 5,000 सैनिकों को सहित मरीन्स और फाइटर जेट्स तैनात किए हैं। इस युद्ध के चलते अमेरिकी नौसेना को बड़ा झटका लगा है। $13 बिलियन की युद्ध पोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को सक्रिय अभियानों से हटा दिया गया है। उच्च तीव्रता वाले डिप्लॉयमेंट के कारण जहाज को नुकसान और सिस्टम स्ट्रेन हुआ है, जिससे विस्तृत मेंटेनेंस की जरूरत पड़ी है। ईरान ने इसे अपनी सबसे बड़ी जीत बताया है। ट्रंप ने पेंटागन चीफ पेटे हेगसेथ पर युद्ध की जिम्मेदारी डालते हुए कहा कि आपने ही इसे शुरू करने को कहा था। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ट्रंप से बातचीत के बाद कहा कि ईरान और हिजबुल्लाह पर हमले जारी रहेंगे। भारत पर इस संघर्ष का सीधा असर पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में पहली बार युद्ध पर विस्तृत बयान दिया। उन्होंने कहा कि स्थिति भारत के लिए चिंताजनक है, लेकिन सरकार ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर कदम उठा रही है। होर्मुज जलडमरू मध्य बंद होने की आशंका के बीच भारत अब 27 की जगह 41 देशों से तेल और गैस आयात कर रहा है। पीएम मोदी ने बताया कि 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय खाड़ी क्षेत्र में रहते हैं और उनकी सुरक्षा प्राथमिकता है। 3 लाख से अधिक भारतीयों को पहले ही सुरक्षित निकाला जा चुका है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री से फोन पर बात की और ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा की। ट्रंप ने भी मोदी से फोन पर बात की, जिसमें होर्मुज फिर से खोलने और शांति प्रयासों पर जोर दिया गया। देश में एलपीजी संकट गहराता जा रहा है। युद्ध के कारण एलपीजी कैरियर्स पर हमलों की आशंका बढ़ाई है, लेकिन कुछ कैरियर्स होर्मुज पार कर भारत पहुंचे हैं, जिससे थोड़ी राहत मिली है। सरकार घरेलू 14.2 किलो सिलेंडर में केवल 10 किलो गैस देने पर विचार कर रही है, ताकि स्टॉक ज्यादा उपभोक्ताओं तक पहुंचे। सिलेंडर पर नया स्टिकर लगाया जाएगा, जिसमें गैस मात्रा और उसके अनुसार कम दाम बताए जाएंगे। उद्योग सूत्रों का कहना है कि ये कदम संकट से निपटने के लिए जरूरी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी दबाव है। शेयर बाजारों में कोहराम मचा हुआ है। युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर तेल और गैस आपूर्ति बाधित होने से भारत में सेंसेक्स और निफ्टी में बाहरी गिरावट आई। हालांकि ट्रंप के हमलों को स्थगित करने की खबर से बाजार कुछ ऊपर खुले, लेकिन सतर्कता बनी हुई है। ईरान की तेल आयात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जबकि खाड़ी देशों का उत्पादन 70% तक गिरा है। रक्षा क्षेत्र में बड़ा फैसला आया है। केंद्र सरकार ने 11 सोमवार राफेल जेट्स, 6 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और अतिरिक्त एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स की खरीद को मंजूरी दी है। ये सौदे 2026-27 तक पूरे होने की उम्मीद है, जो भारतीय वायुसेना को मजबूत बनाएंगे। राजनीति में नीतीश कुमार को जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से निर्विरोध चुना गया है। बिहार में उनकी पार्टी की मजबूती बनी हुई है। मणिपुर में भारत म्यांमार सीमा के पास प्रतिबंधित संगठन प्रे-पाक के 10 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली विधानसभा में बजट पेश होने से पहले बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसकी जांच चल रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज 1 लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश करेंगी, जिसमें विकास कार्यों पर जोर होगा। अन्य खबरों में राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं के नतीजे आज जारी होने वाले हैं। 26 लाख से ज्यादा छात्र परिणाम देख सकेंगे। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में मौसम का हाल सामान्य है, लेकिन कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। फरीद जकारिया ने भारत पाकिस्तान की आर्थिक विकास दर के अंतर पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान संस्थागत समस्याओं और खराब गवर्नेंस के कारण पिछड़ गया है, जबकि भारत आगे बढ़ रहा है।
वैश्विक स्तर पर रूस, चीन और अन्य देश युद्ध पर नजर बनाए हुए हैं। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर पावर प्लांट्स पर हमला हुआ तो क्षेत्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर को अपूरणीय नुकसान होगा। भारत सरकार ने खाड़ी क्षेत्र में भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। शिपिंग मंत्रालय ने कहा कि फिलहाल कोई खतरा नहीं है। राहुल गांधी सरकार की वेस्ट एशिया युद्ध पर होने वाली अखिल दलीय बैठक में शामिल नहीं होंगे। दिल्ली में शिक्षकों की भर्ती और अन्य राज्य स्तर की खबरें भी सामने आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती का विवरण जारी किया गया है। तो ये था आज का टॉप 20 ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस करके ऑल कर लीजिए ताकि इस तरह के न्यूज से संबंधित अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।